नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। कुड़मी रेल टेका हो गए। तो अब सवाल ये है, जो चर्चा हो रही है कि आखिर ये जो कुड़मी भाई, हमारे जो कुड़मी भाई हैं, वो रेल टेका कर रहे हैं और रेल टेका हो गया, तो इस रेल टेका से मिला क्या? बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि भाई कर लिया रेल टेका, क्या मिला उससे, इसका हासिल क्या हुआ? खाली ज्ञापन देना था तो उसके लिए इतना कुछ किया क्यों? लेकिन ये रेल टेका, इसका इंपैक्ट आने वाले समय में बहुत जबरदस्त रहने वाला है। जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये गया है, जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा संदेश गया है वो ये गया है कि एक साथ आप समझिए कि दल जाति सबसे अलग होकर के, मतलब सिर्फ इसमें कुड़मी था, ना कोई आजसू था, ना कोई बीजेपी था, ना कोई जेएमएम था, ना कोई कांग्रेस था, सिर्फ कुड़मी था। तो एक साथ अगर 5 लाख लोग उतरे भी और बिना हिंसा का अपनी मांगों को रख दिया प्रशासन के सामने। केंद्र भी ठीक है, चलिए अभी तो सेंटर ये बोल रहा है कि ठीक है हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन इतने बड़े वोट बैंक को इग्नोर नहीं कर पाएगा। लेकिन खैर, ये सब बताने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं बताने के लिए आया हूं एक चीज, मैं ये बताने वाला हूं कि इस रेल टेका में क्या क्या चीजें आपको दिखी। आपको इस रेल टेका में जेएमएम का कोई नहीं दिखा। मतलब अखिलेश महतो नहीं थे, मथुरा नहीं थे, सविता नहीं थी, योगेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसके अलावा आपका अमित महतो नहीं थे, ममता देवी नहीं थी। खैर ये तो कांग्रेस की होंगी। इतने लोग में से कोई नहीं था, ठीक है। कांग्रेस, केशव महतो नहीं थे, ममता देवी नहीं थी, जलेश्वर महतो नहीं थे, सीपीआई, इन चंद्रदेव महतो नहीं थे। कौन था इसमें? गजब बात यह है कि इससे यह तय हो गया कि ये पार्टी अपने मौजूदा एसटी वोट बैंक के साथ गई कि भाई हम इस रेल टेका में शामिल नहीं। इस पार्टी का अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है क्या करना चाहता है। ये अभी मुस्लिम और कन्वर्टेड एसटी यानी क्रिश्चियन, क्योंकि ये इसका वोट बैंक है, इसीलिए ये भी नहीं गया। अब आते हैं बीजेपी। बीजेपी से सिर्फ एक बड़ा चेहरा इसमें नजर आया, वो थे नागेंद्र महतो। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज नजर आई वो था, जहां भी आपने देखा होगा आजसू प्लस JLKM। मतलब अगर आने वाले समय में जेएमएम प्लस कांग्रेस का जो ये गठबंधन है, इसको अगर तोड़ना है तो इसके लिए एक गठबंधन बीजेपी प्लस आजसू प्लस JLKM, ये गठबंधन आपको भविष्य में देखने को मिल सकता है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि यही गठबंधन होगा तभी बीजेपी जनरल यानी सामान्य जाति के जो वोटर्स हैं उन पर से इंक्वायरी, प्लस आजसू प्लस JLKM, ये मिलकर के ओबीसी कुड़मी वोटर्स, अगर ये समीकरण, जो इस समीकरण को अगर फिट बैठा दिया जाता है तो ये गठबंधन जो है ये बहुत कुछ खेला कर सकता है। और इस गठबंधन की ताकत, आप इतने देर तक वंदे भारत और राजधानी जैसी ट्रेनों को रोक देना बिना किसी हिंसा के, कहीं लाठीचार्ज नहीं, कहीं तोड़फोड़ नहीं, मतलब गजब का रणनीति के आंदोलन था। आप कुछ भी बोलिए,
ठीक है, हो सकता है आपके पास अपना तर्क होगा कि कुर्मी एसटी है या नहीं है, और अगर आप इसके समर्थक है तो आप कहिएगा, अगर आप इसके विरोधी है तो आप कहिएगा आंदोलन फेल थे। लेकिन मैं सफल और फेल आंदोलन के बीच जो आकलन है वो बता रहा हूं कि आप सोचिए कि इतने लोग सड़क पर उतरे, लेकिन कहीं कोई लाठी चार्ज नहीं, कहीं कोई पथराव नहीं, कहीं कोई हिंसा नहीं। आप समझ रहे हैं इसको? तो ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है। और दूसरी चीज, ये जो गठबंधन आजसू प्लस जेल के प्लस, हाँ, तो अब इस गठबंधन के लिए बस इतना ही है कि सुदेश और जयराम, इन दोनों को तय करना होगा कि ये अपना भविष्य कहां और कैसे देखते हैं। क्योंकि अगर ये होता है कहीं ना कहीं, चूंकि बीजेपी के लिए तो अभी दोनों रास्ते खुले हुए हैं, बीजेपी के लिए आजसू जेल के हम दोनों खुले हुए, और आप आजसू को इग्नोर सीटों के आधार पर आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर सीटों के आधार पर नहीं देख रहे हैं तो आजसू के पास आज भी बहुत बड़ा बैंक है। तो ऐसी स्थिति में आजसू प्लस जेल के एम का जो ये मिलाप है, ये बहुत कुछ तय कर देगा। तो अगर जेएमएम प्लस कांग्रेस इसको रोकना है तो कल का जो रेल टेका था वो अपने आप में दिखा दिया। आप पीछागढ़ जाइए, हरेलाल महतो, तरुण महतो अगल बगल बैठे दिखे। आप पारसनाथ चले जाइए, पारसनाथ में आपको नागेंद्र महतो, जयराम महतो सब दिख गए। आप चले जाइए बोकारो में, जोगेश्वर चले जाइए तो वहां पर भी, रामगढ़ चले जाइए, रामगढ़ में आप बरकागाना चले जाइए, उधर भी आपको दिख गया कि तिवारी महतो भी थे, और इसके अलावा पनेश्वर महतो और ये लोग जो है बाकी संतोष महतो, तो ये लोग सब भी थे। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत कुछ दिखता है। एक गणित दिखा कि इस गणित के सहारे आने वाले समय में झारखंड की नैया पार की जा सकती है। चूंकि ऐसे तो इन पार्टियों का जेल के हम भी बहुत दम लगाए गए, 1 से आप 5 हो सकते हैं, 5 से ऊपर आप मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे तब बहुत सारे ऐसे समर्थक है, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो, तो 1 सीट से आप सीएम बना दीजिएगा कि 5 सीट से आप सीएम बनाइएगा। सीएम बनाने के लिए 34-35 सीट पार्टी को चाहिए होता है। तो ऐसे में जयराम महतो अपना भविष्य भी जरूर तलाशेंगे कि भाई क्या क्या उनके सामने, ठीक है मुख्यमंत्री ना सही, हेमंत सोरेन के पास अगर वो जाते हैं तो अभी जयराम महतो का टारगेट है मंत्रिमंडल में शामिल होने, उप मुख्यमंत्री बनना। सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जयराम महतो, सुदेश महतो, इनको आपस में बैठ करके कभी ये समझना पड़ेगा कि आखिर राजनीतिक भविष्य क्या है। चूंकि लड़ाई यहाँ पर नाक की है, जयराम को कभी कबूल नहीं होगा सुदेश का नेतृत्व, सुदेश को तो कतई कबूल नहीं हो सकता जयराम का नेतृत्व, लेकिन इसके चक्कर में महतो वोट बैंक आपस में बढ़ जा रहा है। लेकिन कल जब सिर्फ एक दिन ये लोग साथ आ गए तो सोचिए कि कितना कुछ बदल गया। तो ऐसी स्थिति में अब देखना, अच्छा सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि लगभग 10 घंटे तक रेल रुकी रही, लेकिन ना सेंटर और ना स्टेट, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था सबने की थी, लेकिन एसटी की मांग को लेकर के दोनों की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो उसको लेकर के क्या उनके मन में है। तो क्या सेंटर स्टेट ये मान करके चल रहे थे कि दिन भर ही लोग रेल रुकेगा उसके बाद घर चल जाएगा, या फिर कुर्मी समाज को और भी बड़े व्यापक आंदोलन की जरूरत है? एक बात तो तय हो गया है कि जेएमएम एसटी स्टेटस में कतई जो है इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ तक कि अमित महतो, सविता महतो, योगेंद्र महतो, इनका तो कोई बयान भी नहीं है। मथुरा और अखिलेश ने तो कम से कम समर्थन तक तो किया था, मौखिक समर्थन तो किया। केशव महतो, कमलेश, ममता देवी, जलेश्वर महतो जैसे लोग तो कुछ बोले तक नहीं, चंद्रदेव महतो तो कुछ बोले तक नहीं। तो इनका स्टैंड तो लगभग मान करके चलिए कि क्लियर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी आजसू जेल के इन्होंने तो चलिए अपना किया, बीजेपी से कम नागेंद्र महतो पहुंचे रेल टेका में, आजसू से कम सारे नेता पहुंचे, जेल के उनके तो सारे लोग पहुंचे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में कुर्मी समाज जो है वो अपना भविष्य किसके साथ देख रहा है? क्या 2029 में कुर्मी समाज इन तमाम चीजों को भूलेगा, याद रखेगा, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन कुर्मी समाज ने अपना एक बहुत बड़ा ताकत ये दिखा दिया कि अगर जयराम सुदेश मिलते हैं तो जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन को टक्कर देने के लिए बीजेपी आजसू जेल का एक रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ सकती है।